ओके, तो फिर हम पार्ट 2 में मिलते हैं। क्लास 9 का लेसन है 8, नेम है इसका मोशन। मोशन में हम बहुत कुछ देख चुके थे। अब हम देखने वाले थे इस पार्ट में क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। क्वांटिटी देख चुके थे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी अभी डिस्कस कर चुके थे। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओके, तो हम अभी इतना तक तो हम जान चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ये होता है स्केलर। और जब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की तो ये होता है वेक्टर। ठीक, इसलिए वेक्टर फॉर्म जब भी लिखा जाए या डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखा हो तो समझ जाइए वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है कि क्या होता है, ये डायरेक्शन से क्या है, डायरेक्शंस। और सिंपली ऐसे लिखा हो तो आप क्या समझेंगे, डिस्टेंस, है ना। ये समझना है आपको, मैं बता दिया कैसे बाइफरकेट करते हैं, किससे समझते हैं इसको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब मैं ये कुछ पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए ये मैं पॉइंट लेता हूँ और A2 में ऐसे जाता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, चलिए मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ B। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, कुछ भी मान सकते हैं आप इसको, P Q R S T U V W X Y Z M N, ऐसा कुछ पॉइंट था। ठीक है, तो आप जब चले होंगे यहाँ पे तो क्या यहाँ से यहाँ पहुँचे होंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे होंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे होंगे, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे आते होंगे ना। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ होगा, डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए 1 मीटर का ये था, ये भी 1 मीटर का, सब 1 मीटर का क्या था, सब 1 मीटर का था। ठीक है, ये भी 1 मीटर, 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 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। मैं पूछूँ आपसे कि डिस्टेंस बताइए कितना ट्रैवल किए हैं, क्या बताइए, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए आप, तो आप क्या बताएंगे, ऐड कर देंगे। A to P क्या ऐड करेंगे आप, A to P, P to Q, P to Q प्लस Q to R, Q to R प्लस R to S प्लस R to S प्लस S to T, S to T प्लस क्या करेंगे T to U, T to U, और फिर U to V प्लस U to V, फिर V to W प्लस V to W प्लस क्या लिखेंगे W to X, W to X, फिर X to I, फिर X to Y, फिर Y to Z, फिर Y to Z, फिर Z to M, फिर Z to M, फिर M to N, फिर M to N, फिर N to B, फिर N to B। इस तरह से आप ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा आपका। अब ये 1-1 मीटर का था तो ये भी 1 मीटर होगा, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितना हो गया, 14 मीटर्स। ये आपका आ गया डिस्टेंस। देखिए मैं थोड़ा डिफिकल्ट लिया हूँ ताकि इसी में आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट। ये 14 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर लिया। मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है तो अभी बताना मुश्किल है। अब मैं बोला कि एक आदमी था जो A to B चला गया, इस रास्ते से गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना मीटर। मैं बोलूँ कि वही आदमी जब B पे पहुँच गया, मान लीजिए A to B गया, B पर गया और फिर B to A आ गया, क्या गया, B to A आ गया, तो इंसान जहाँ से गया था वहीं पे आ चुका है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन, क्या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। समझ में आ रही है बातें तो आप शेयर कीजिए। इनिशियल पोजीशन मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ, एंड यू शुड ऑल्सो डू सम लिटिल बिट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशंस क्या हो गया, देखिए इसके लिए तो यहीं से शुरू किया था ना, ए से शुरू किया था, बी पे गया था, और बी से फिर ए पे आ गया, मतलब जहाँ गया था वहीं पे आ गया। तो फाइनल भी वही है, ये है, और इनिशियल भी क्या है, ये है। इनिशियल का मतलब जहाँ से शुरू करता है, तो A2 शुरू किया, बी पे गया, और बी से फिर कह रहा है कि ए पे ही आ गया, तो जहाँ गया इंसान वहीं पे आ गया। तो उसके लिए क्या हो गया, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों ए आ गया, तो ये मैंने से क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। बात समझिए।
तो डिस्टेंस तो नहीं हुआ, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैं बोलूँगा ए टू बी गया और बी टू ए आ गया, तो डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस ए टू बी गया तो लिख दीजिए ए टू बी, प्लस बी टू ए आया तो बी टू ए लिख दिया ना। अब ऐड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ए टू बी कितना डिस्टेंस है 14 मीटर, तो उधर से आएगा भी तो क्या होगा 14 मीटर। तो ये डिस्टेंस निकाला जाए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस 28 मीटर आ गया। देख रहे हैं ना, डिस्टेंस क्या आया 28 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या आया 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता था, अब हुआ भी, बट डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि डिस्टेंस एक अलग चीज़ है और डिस्प्लेसमेंट एकदम अलग चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, डायरेक्शंस, क्या देखते हैं, डायरेक्शंस, पर डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखते हैं। बस सीधे मैं बोला यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से आ गया तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 28 मीटर कर लिया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो क्या हो गया 0। तो दोनों में ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब इसी वजह से ये दो फार्मूले बनते हैं, एक बनते हैं वेलोसिटी के और एक बनते हैं स्पीड के, ठीक है, वो दोनों हम देखेंगे अभी, ठीक। अब यहाँ पे एक और तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए अगर इतना दूर जाना हो हमको, ए टू बी जाना हो, तो इतने बड़े बड़े रास्ते पार करके जाना हो तो बहुत टाइम लगेगा ना। अगर ऐसा रोड कोई बना दिया जाए, ऐसा ए टू बी में एक रोड बना दूँ तो कितना अच्छा होगा, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे ना। तो इस तरह की चीज़ों को भी क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो एक और डेफिनेशन आप याद रखिए डिस्प्लेसमेंट का एक और डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, shortest distance between two point is called displacement, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, ये तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो गया ना, और ये क्या हुआ, ये टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज क्या होता है, ये हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये एक फॉर्मूला ये रहा, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का यूज और डिस्टेंस का यूज, है ना। तो क्वांटिटी इसमें हम देखेंगे दो चीज़, एक पढ़ेंगे स्पीड और एक पढ़ेंगे हम वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर, ठीक, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैं लिख दूँ 3 मीटर पर सेकेंड, पता नहीं चल रहा है नॉर्थ में जा रहा है कि ईस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। चलिए अब मैं ऐसे बोलूँगा 5 किलोमीटर पर आवर, तभी नहीं पता चलेगा किधर जा रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई डायरेक्शन पता चला नहीं ना। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस, क्या लिखते हैं हम, डिस्टेंस बाई टाइम। बट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है, टाइम या टाइम बस वही। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेलोसिटी क्या बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और वेलोसिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को सिंपली एस से, या सिंपली कहीं भी लिखा हो, भी लिखते हैं कभी कभी, बट एस लिखें तो समझिए स्पीड है, और वी पे ऐसा लिखा जाए तो समझिए वेक्टर है, ठीक है। नहीं भी लिखा हो आपके बुक में तो आपको आप समझना क्या है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर को हम टाइम स्केलर होता है, टाइम क्या होता है, टाइम स्केलर होता है। और यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब हुआ कि ये बोलेगा 3 मीटर पर सेकेंड इन साउथ, क्या बोलेगा, साउथ, तो समझ जाएंगे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। टाइम केवल सेकेंड में हो सकता है, मिनट में और में, इसलिए टाइम क्या होता है, स्केलर, टाइम भी क्या होता है, स्केलर। तो आप सोच रहे हैं कि वेक्टर को डिवाइड कर दिया स्केलर से तो क्या बन गया, वेक्टर, हाँ बन जाता है, कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करने पे वेक्टर बन जाता है। हम समझ गए स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, बट इससे काम नहीं चलता है, क्योंकि हम क्या पढ़े हैं अभी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े हैं ना। तो अभी लाइफ में आप देखते होंगे ना, अर्थ भी रोटेट करती है तो उसका क्या होता है, अपने एक्सिस के अलाउंग या सन के अलाउंग जो भी रिवोल्यूशन है उसका क्या होता है कि फिक्स स्पीड होता है ना। ये पर अब बट आप अपने निकलते हैं, इसीलिए दिन रात एक टाइम से होता है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड उसका स्पीड है, ठीक है।
बट आप बात करते हैं हम किस चीज़ की, जैसे हम बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, क्या उस टाइम क्या हम केवल एक ही स्पीड से चलते हैं? नहीं, कभी स्पीड बढ़ जाता है, कभी स्पीड कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, तो ये सब सारे क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स होता है नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, तो इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है एवरेज, क्या, क्योंकि जब भी चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म होती है तो हम उसको एवरेज लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 मीटर था, यहाँ 5 मीटर हो गया, यहाँ पे 6 मीटर हो गया। अब इस सब का हम क्या निकालेंगे, एवरेज। अगर यूनिफॉर्म होता तो 2 2 2 होता, 5 5 5 होता, या 6 6 6 होता। ये सब चीज़ें होती है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए आता है एवरेज का कंसेप्ट। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब एवरेज। इस तो अब ये स्पीड कभी हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि यूनिफॉर्म स्पीड हो, इसलिए कभी हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म ही हो, मतलब तो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसका हम क्या कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें निकालना पड़ता है एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना, ये याद रखना, ये जरूरी है आपके लिए। ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन, बाई टोटल टाइम टेकन। इसका यूज़ करेंगे हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में। तो ये आप बिल्कुल मगअप कीजिए, मेमोराइज कीजिए, जिस तरह भी हो। कुछ भी नहीं है इसमें, यहाँ क्या है, टोटल डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन। चलिए मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ कि आप टोटल डिस्टेंस का मतलब मान लीजिए पहले वाला डिस्टेंस 1 सेकेंड, मान लीजिए 1 सेकेंड में डिस्टेंस किया था 1 मीटर। अब देखिए, अब वो 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल के लिए 5 मीटर, और 3 सेकेंड में 3 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर लिया 10 मीटर। तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये पूरा को ऐड कर देंगे ऊपर, और नीचे टोटल टाइम को ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड निकलेगा क्योंकि लाइफ में ज़्यादातर हम क्या, नॉन इन्फॉर्मेशन से ही डील करते हैं और वहीं फॉलो करते हैं, इसलिए हमें ये निकालने की जरूरत पड़ती है स्पीड। बट स्पीड निकाल लिए तो वेलोसिटी का भी कुछ होता होगा, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, वहाँ निकालेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। इसको एक नाम से और जाना जाता है कि स्पीड विद डायरेक्शंस, क्या, स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक, ठीक, स्पीड तो होना चाहिए, बट उसमें क्या हो, डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। बट हमने बोला कि अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी। ये न्यूमेरिकल्स में चीज़ हम देखेंगे, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो इस केस में हम क्या निकालते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी। थोड़ा सा इसका फॉर्मूला अलग है। डिस्टेंस स्पीड वाले में तो क्या कर दिए थे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इस वजह से इसका फार्मूला अलग हो जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी को मैं लिख देता हूँ ए वी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। क्या लिखते हैं इसमें हम, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ठीक, इसको डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, किससे, 2 से। तो आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे मान लीजिए कि ए पोजीशन है और यहाँ पे बी पे जाना है मुझको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, मान लीजिए v1, और यहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी v2, ठीक है। और ये v1 इनिशियल बोलेंगे और v2 को फाइनल बोलेंगे। इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करके जब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, एवरेज वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को तो v लिखते हैं, और ए भी का मतलब एवरेज वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इतना ध्यान रखना है। इसको यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, u प्लस v/2। ठीक, देख रहे हैं ना। तो ये भी फार्मूला आपके बहुत ही काम का है आगे न्यूमेरिकल्स के लिए। ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। ठीक, अब ये जब समझ लिए तो हम बोले थे इसके बाद हम क्या देखेंगे, ग्राफ, यूनिफॉर्म का और नॉन यूनिफॉर्म का। छोटा सा टॉपिक है, उसको हम देख लेते हैं।
ठीक अब उनकी बहुत गाड़ी ठीक। ये दो ग्राफ देखकर इसको अमेंड करते हैं। ये दो ग्राफ में क्या करना है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ये जानते हैं। तो ये इसी तरह वेलोसिटी का भी बनता है। मैं स्पीड का बनाता हूँ, वेलोसिटी में बता दूंगा कैसे बनाना है। मान लीजिए स्पीड का ग्राफ है, तो इधर मैं टाइम दे देता हूँ। एक्स एक्सिस में मैं क्या लिख दिया, टाइम। टाइम किस में लिया मैं, सेकेंड में। और इधर क्या लिख देता हूँ मैं, ये पहले फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम तो मैं दे दिया नीचे, और डिस्टेंस इधर दे देता हूँ मैं, ठीक। ये है डिस्टेंस, ये मैं देता हूँ मीटर में। अब आप देखेंगे कि ये पॉइंट क्या होता है, 0 0, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ऐसे में मानता हूँ कि टाइम 1 सेकेंड है, यहाँ पे क्या है 1 सेकेंड। ये टाइम क्या होगा यहाँ पे 2 सेकेंड, टाइम क्या होगा यहाँ पे 3 सेकेंड, यहाँ टाइम क्या होगा 4 सेकेंड, ठीक है। चलिए उसी तरह डिस्टेंस में मान लेता हूँ यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 2 मीटर। ये एग्जाम में आता है, ये 3 मीटर्स, और ये यहाँ न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है इस पर 4 मीटर्स। अब मैं ऐसे समझता हूँ कि जब यूनिफॉर्म है तो एक सेकेंड में 1 मीटर गया है। तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे आप, ये देखिए यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। फिर मैं बोलूँगा दूसरे सेकंड में, मतलब यहाँ से यहाँ एक ही सेकंड तो है ना, दूसरे सेकंड में 1 मीटर और ट्रेवल किया है, तो यहाँ से यहाँ कितना मीटर, 1 मीटर। तो ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे इसको, ठीक। ये ज्वाइन हो गया। फिर तीसरे सेकंड में, मतलब एक ही सेकंड तो इसके बीच का गैप, यहाँ से फिर मैं किया ऐसा, और ये 1 मीटर और ट्रेवल किया। देख रहे हैं ना, जितना टाइम 1 सेकंड है तो 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 1 ही मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 1 ही मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म है। जब भी इस तरह की चीज़ें हो, यूनिफॉर्म हो, तो ग्राफ देखिए कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन का। आप देख रहे हैं ना, 0 पे दोनों 0 था। जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस कवर कितना किया था, कोई बाइक या कार होगा वो 0 डिस्टेंस कवर किया था, 0 मीटर कवर किया था, इसलिए 0 का 0 हो गया। तो जब भी यूनिफॉर्म इस तरह के ग्राफ दिखेंगे आपको, तो आप क्या समझ आएंगे कि यस, यूनिफॉर्म मोशन का क्या है, ये ग्राफ है। किसका, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अगर नॉन यूनिफॉर्म का ड्रॉ करना हो तो फिर क्या करेंगे हम, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी ऐसे हम एक एक्सिस बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक। और ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 0 का, ठीक है। बट यहाँ पे टाइमिंग हम कुछ दे देते हैं। यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड, और यहाँ 3 सेकेंड, और यहाँ पे 4 सेकेंड, ऐसा हमने दे दिया। और मीटर भी दे दिया। यहाँ पे मीटर भी हम क्या दे सकते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर। बट अब ऐसा नहीं होगा कि 1 सेकेंड में 1 ही मीटर जाएगा। हो सकता है 1 सेकेंड में, पहले सेकेंड में 1 मीटर गया, चलिए ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया, ठीक है। और दूसरे सेकेंड में क्या होगा, दूसरे सेकेंड में 3 पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, 3 पे पहुंच गया। स्पीड बढ़ा दिए थे तो कहाँ, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। चौथे, अब 1 सेकेंड और है ना, और 1 सेकेंड में क्या करता हूँ मैं, 1 सेकेंड में मानता हूँ कि डिस्टेंस बहुत ही कम कवर किया है, ठीक है ना, बहुत कम। थोड़ा और इधर चला गया, मान लीजिए ग्राफ मैं बना देता हूँ, ये वाला ग्राफ, ठीक। 2 सेकेंड का मैं ले लेता हूँ, 2 सेकेंड में क्या हो गया, ये वाला ग्राफ यहाँ मीट किया। देख रहे हैं आप। अब जब भी आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिला, ठीक है ना, ये मिला। तो ये सीधी लाइन नहीं है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमेशा क्या होता है, ग्राफ टेढ़ी मेढ़ी आएगी, जिग जैग लाइन हो सकता है। बट किसी 2 पॉइंट के लिए यूनिफॉर्म ही होता है। देखिए यहाँ से यहाँ के लिए यूनिफॉर्म होगा, और यहाँ से के लिए यहाँ के लिए यूनिफॉर्म होगा। बट इसको हम कंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हम टोटल लेते हैं। जब टोटल लेंगे तो टोटल में क्या दिख रहा है हमको, टोटल नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। तो टोटल देखते हैं हम, ठीक है। इधर टाइम था अपना, और इधर क्या था, इस एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस था, ठीक। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको जानना जरूरी था। इसके आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट दिन के साथ। ओके, बाय।